बोला ना तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, तुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मैडम कब मिलेंगे आप ही बताइए ना, इतना टाइम हो गया आपको, आपने पैसे ही नहीं दिए। पिछले 1 महीने से काम भी बंद कर दिया है और डेली बुला लेती है, ना काम करवाती है ना कहीं और काम पे जाने देती है। साहब आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है, आप पैसे दे दीजिए। मेरे घर में कमाने वाला मैं ही हूँ, मैं कैसे घर चलाऊंगा अपना साहब। भाई इतनी बहस क्यों कर रहा है भाई, चल निकल यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, इसको मार क्यों रहे, ऐसा भी क्या कर दिया इसने? मैम साहब देखिए ना, ये साहब और ये मैम साहब ना हमारे पैसे नहीं दे रही हैं। पिछले 1 महीने से ना इन्होंने काम भी बंद कर दिया है और डेली बुला लेती है यहाँ पे, ना पैसे दे रही है ना कहीं और काम पे जाने दे रही है। मैं गरीब आदमी हूँ, दाढ़ी मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। आप ही बताइए, मैं काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा कैसे, अपने बीवी बच्चे कैसे पालूंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा। साहब आप पैसे दे दीजिए साहब। हाँ नहीं दिए तेरे पैसे, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, ये फालतू के ड्रामे मत कर मेरे सामने, समझा? और हमारा जब मन करेगा हम तब काम करवाएंगे, अभी हमारा मन नहीं है, हम वेकेशंस पे रहना चाहते हैं। 8-10 हज़ार रुपए के लिए कितना रोता है यार ये आदमी। अच्छा तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट द्वारा जनता फ्लैट्स बनने वाले थे उनका टेंडर आपको मिला है? हाँ हमें ही मिला टेंडर, बताओ क्या करोगी? तो उसका काम तो कहीं होता दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। अभी तक यहाँ पे बंजर जमीन ही पड़ी हुई है और ऊपर से यहाँ पे मजदूरों को आप मार रहे हैं। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? देखिए ना मैम साहब, इन्होंने वो पेपर पे साइन करवा लिए और बोलते हैं 1 साल के यहीं पे काम करना, ऊपर से कम दिहाड़ी दे रहे हैं और पैसे भी नहीं दिए अभी तक इन्होंने पूरे हमारे। मेरे बच्चे ना छोटे हैं, भूखे मर रहे हैं मैम साहब वो घर पे, और इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है, हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। देखिए ये जो पैसा आपको दिया है ना गवर्नमेंट ने, ये जनता का पैसा और उनके लिए ही है, तो आपको काम करना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया आपका टेंडर पास हुआ है, बताना जरा। पूरे 1 साल। और हाँ, जब हमारा मन करेगा ना हम तब काम करेंगे, समझ आ गई? और तू होती कौन है बोलने वाली? और हाँ, यहाँ पे साड़ी पहन के गवारे वाले हरकतें कर रही है, ज्यादा दिमाग खराब मत कर, निकल जाओ, हमारे काम के बीच में मत आ, समझी? अच्छा तो आपको मेरी साड़ी से प्रॉब्लम है और आप अपने काम वाली जगह पर ये जो वेस्टर्न ड्रेस पहन के खड़ी हुई हैं, ये क्या अप्रोप्रिएट है? क्या ये अलाउड है यहाँ पर? जब ऐसे पहन के यहाँ पर आ गई है काम करने, और काम तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे ही सारी चीजें पड़ी हुई है, बंजर जमीन है, और ऊपर से आप लोग जो आपका मजदूर है उसको मार पीट रहे हैं, उसको पैसे तक नहीं दे रहे हैं। तो जो पैसा आपको गवर्नमेंट ने दिया है वो कहाँ गया है? ये जो आप फैशन कर रहे हैं, जो आप ड्रेसेस खरीद रहे हैं, ये ज्वेलरी आपने पहन रखी है, इसमें जा रहा है? या आई गेस ये जो गाड़ी आपके पीछे खड़ी है उसमें गया है? हाँ ये गाड़ी भी उन पैसों की है, घड़ी भी उन पैसों की है, इवन जूते तक उन पैसों के हैं। और ये जो घर देख रही हो ना मैडम आप 3 मंजिल का, ये भी हमने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे उन्हीं पैसों से बनाया है। अब हम जनता के लिए इतना कर रहे हैं तो थोड़ा तो अपने लिए भी कर सकते हैं ना। और तू होती कौन है यार कुछ बोलने वाली? हम कुछ भी करें, अब गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, उसमें से 2-4 करोड़ इधर उधर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें कुछ। और तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। मैं कहीं पर भी कुछ भी पहनूं वो मेरी मर्जी है, और मेरे पास इतने पैसे हैं, हम मैं फॉर्मल में थोड़ी ना घूमूंगी, जो मेरा मन करेगा वही पहनूंगी। मैडम करोड़ों में डील करते हैं हम, करोड़ों में। फॉर्मल्स पहनते हुए ना अच्छे नहीं लगेंगे, समझ में आया? और ये सबसे छोटी गाड़ी है मेरे पास, BMW भी है, मर्सिडीज भी है, हर महंगी गाड़ी है मेरे पास, और उसके लिए मेहनत की है हमने, इतना तो बनता है। अगर इतना ही करोड़ों रुपए का सामान है ना तो उसके मेहनत के पैसे दो। और क्या बोल रहे हो? आपकी मर्जी, आप कुछ भी पहनो, अपनी मर्जी अपने घर में चलाओ। जहाँ पे आपका काम है, जहाँ पे गवर्नमेंट की जमीन है ना, वहां पे आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। एंड थैंक यू, आपने अपनी एक और बात बता दी मुझे कि गवर्नमेंट की जमीन जो जनता के लिए अलॉट करी गई थी, वहां पे आपने अपना घर खड़ा कर रखा है। दिस इज नॉट अलाउड। और आप लोग ये हरकतें करने के बाद ऐसे एटीट्यूड में यहाँ पे खड़े जैसे आप लोगों को किसी बात का डर ही नहीं है, जैसे आपके ऊपर इंक्वायरी हो ही नहीं सकती कि काम कहाँ तक पहुंचा है, पैसा कहाँ गया है। अगर आपको रिपोर्ट्स देनी पड़ गई तो क्या करेंगे आप? अगर यहाँ पे कोई बड़ा ऑफिसर आ भी गया ना तो क्या कर लेगा? हर जगह ना पैसे ही चलता है, समझी? हाँ और क्या, 4-5 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अब एक बात बता, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में हमने इतना बड़ा मकान बनाया है, कम से कम 20-25 करोड़ का तो हो गई। अब 8-10 लाख रुपए इस मकान के लिए अगर देने भी पड़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या है भाई? तो वैसे भी इस देश में ना ये चलता है, यहाँ तुम ये चला दोगे ना, वहाँ तुम्हारी ही पूछ होगी, चाहे कितना ही बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, ऐसे लेने वाले हैं सब, समझी? अरे वाह, कितने ईमानदार और मेहनती लोगों को हमारे गवर्नमेंट ने चूज करा है कि वो जनता के लिए यहाँ पे घर बनाए, फ्लैट्स बनाए। यहाँ पर एक तो आप जनता की जमीन पे खुद का घर बना रहे हैं करोड़ों का, और फिर
वहां पर कुछ काम भी नहीं कर रहे, मजदूरों को परेशान भी कर रहे हैं, फिर ब्राइब की बात भी कर रहे हैं। कितना गिरेंगे आप लोग? अरे थोड़ी तो शर्म करिए। आप लोगों को पैसे दिए काम करने के लिए, ना कि आपके ऐशो आराम के लिए। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के अंदर ना ईमानदारी 1% भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, ना आप लोगों को डर लगता। आपको लगता है कोई बड़ा ऑफिसर आएगा और हर ऑफिसर आपकी तरह करप्ट होगा। आप पैसे दोगे और वो मान जाएगा, है ना? 2-4 लाख ही तो देने, और 2-4 लाख में सामने वाला ऑफिसर खुश हो जाएगा। और आपके हाथ में इतनी बड़ी जमीन, आप अपना क्या पूरे खानदान का यहाँ पे घर बना लोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जनता भी तो पागल है। उनको थोड़ी पता है कि किसकी गलती है किसकी नहीं। वो तो सरकार को ही कोसेगी ना कि सरकार ने कुछ नहीं करा, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती। लेकिन उन्हें क्या पता, ये कुछ बीच के भी लोग होते हैं जो टेंडर लेके काम तक नहीं करते और सिर्फ अपना काम निकालते हैं, अपना फायदा देखते हैं। इतना तो मुझे समझ आ गया कि आप जनता के लिए कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपकी आंखों के सामने एक मजदूर खड़ा है जिसके मेहनत के पैसे आप लोग पिछले 1 महीने से दे नहीं रहे, और ना कोई काम करना चाहते। और मैं आपके सामने आके बोल रही हूँ कि आप गलत कर रहे हो, तो आप मुझे ही पट्टी पढ़ा रहे हो कि क्या गलत है और क्या सही, और मुझे बता रहे हो कि पैसे देंगे तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। और तो इतने पूछताछ करने वाली होती कौन है? गवार कहीं की। अच्छा, गवार और मैं, ठीक है। आपको यहाँ की नई एसडीएम का नाम पता है? तू जान के क्या करेगी भाई? कंप्लेंट करेगी हमारी? जा कर दे, कुछ नहीं होने वाला है, समझी? और वैसे भी पहले वाले को इतना पैसे खिलाया है और ये भी पैसे खा के मान ही जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, समझी? नहीं, मैं तो इन जनरल पूछ रही हूँ। और कंप्लेंट करके फायदा क्या? आप लोगों के पास इतना पैसा है, पैसा खिला दोगे उसको भी और वो भी चुप ही बैठ जाएगी, है ना? बट मुझे सिर्फ नाम जानना है कि आप लोगों को नाम पता भी है। अगर आप मुझे गवार बोल रहे हैं तो कम से कम आप तो पढ़े लिखे होंगे, आपको तो इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ, कोई है चेतना नाम की, है ना? चेतना। एग्जैक्टली, चेतना। और पूरा नाम? अरे यार पूरा नाम क्या था उसके यार? चेतना नंच है, आपके सामने ही खड़ी है। आप हेलो मैम, आप एसडीएम? मैम वी आर रियली सॉरी मैम। आपको जो भी कहा हमने बस इसको डराने के लिए कहा मैम। ये मजदूर लोग काम नहीं करते ना, और ये घर नहीं है मैम। अरे आप घर की क्यों बात कर रहे हो आप लोग? अभी तो आप तू कर रहे थे, मुझे सुना रहे थे, और आपने तो मेरी साड़ी तक को नहीं छोड़ा। मेरे बारे में तो उल्टा सीधा बोला, इसके बारे में भी उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि आप वेस्टर्न कपड़े पहनती है तो आप पढ़ी लिखी है, आपको बहुत नॉलेज है ना? और देखो ना, अच्छा ही है कि आप लोगों की सोच ऐसी है। और मैं आपके सामने आई और आप लोगों ने अपनी सारी सच्चाई मेरे सामने खोल के रख दी, और मुझे पता चल गया कि गवर्नमेंट ने किन लोगों को काम दिया है और गवर्नमेंट आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है, क्योंकि आप जैसे लोग ना ऑफिसर्स को रिश्वत खिलवा देते हो। पिछले एसडीएम को तो आप लोगों ने पैसे खिला दिए थे और आप अपनी मर्जी का सारा काम यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन मुझे कंप्लेंट्स मिल चुकी थी कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, और मैं देखने आई थी। मैंने सोचा टाइम तो लगता है एक सोसाइटी बनने में, इतनी आसानी से थोड़ी बन जाती है। और आप लोगों की बात वैसे मैंने पहले ही सुन ली थी। यार वो नई एसडीएम कॉल कर करके परेशान कर रही है, कभी मैसेज कर रही है, मैं परेशान हो गया हूँ उससे यार। अरे क्या परेशान कर रही है? और तुझे मैंने रखा क्यों है? करना मैनेज, तू भी परसेंटेज लेता है ना? अरे यार कंस्ट्रक्शन की फोटो मांग रही है वो, कहाँ से भेजूं? कोई बुलडोजर दिखाई दे रहा है, कोई जेसीबी दिखाई दे रही है, तुझे यहाँ पे ईंटें पड़ी हैं बस। अरे कहीं की भी फोटो ले और भेज देना। और हाँ, मुझे परेशान मत कर प्लीज, अपने आप हैंडल कर। बात तो सही है, उसको कौन सा पता चलेगा। चल ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। लेकिन मुझे आके देखना था कि आप लोग किस हद तक गिर सकते हैं, और वो मुझे दिख गया कि क्या लेवल है आपका और क्या स्टैंडर्ड है। आप लोग गवर्नमेंट का पागल बना रहे हो, जनता का पागल बना रहे हो, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। ये गवर्नमेंट की जमीन पे इतना बड़ा घर खड़ा कर रखा है सिर्फ अपने लिए, है ना? मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सीनियर है हमारी, आपसे बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? वो तो पता नहीं था हमें, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी सी। और मैम ये घर देख रही हैं आप, ये घर नहीं है मैम, ये सिक्योरिटी हाउस बनाया हमने, और बहुत दिनों से मैम काम चल रहा था तो इसलिए छुट्टी नहीं ली, इसलिए आज एक छुट्टी ली है। कल से दोबारा से फटाफट से काम शुरू है मैम। 2 साल का टाइम मिला है, हम तो 6 महीने में पूरा घर बना देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, जो काम 1 साल से नहीं हो वो कल से शुरू हो जाएगा? मुझे यहाँ पे तो कोई काम होता दिख भी नहीं रहा है, और ऊपर से आप लोगों ने सारी सच्चाई मेरे सामने बोल दी है, तो अब मीठे बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। कितनी एक्टिंग करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? आप लोगों ने खुद ही बता दिया कि आप लोगों की मर्जी, आपको टेंडर मिला, आप लोग काम करो चाहे ना करो, और जनता के लिए आप लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते हो, है ना? आप लोगों ने धोखेधड़ी से पैसा खिला के, रिश्वत देके अपने पेपर्स पे साइन करवा लिया ताकि आप लोगों को टेंडर मिल जाए, और आप लोगों का राज हो इस प्रॉपर्टी पे जिसपे आपका हक भी नहीं बनता।
देखिए मैम, गलती तो हुई है, लेकिन हम बैठ के बात करते हैं ना। मैं तो ये भी सोच रही थी कि जब आप आओगी ना, मैं आपको ना नई कार गिफ्ट करूंगी, है ना? हाँ मैम, अल्ट्रा लग्जरियस कार मैम। इवन मैंने तो आपके लिए कलर भी सोच रखा है, मैट ब्लैक कलर की कार देंगे आपको, बहुत पसंद आएगी सच में। अभी भी मेरे को ब्राइब कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे कि कार गिफ्ट करने की सोच रहे। ऐसे काम नहीं चलता, और हर ऑफिसर करप्ट नहीं होता। मैं अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए बहुत ईमानदार हूँ, तभी मैं यहाँ पर देखने आई थी कि जनता का काम कहाँ तक पहुँचा। लेकिन नहीं, आप जैसे लोग ना ये बात कभी समझ ही नहीं सकते कि गवर्नमेंट ये सब जो कर रही है वो जनता के लिए कर रही है, अपने देश के लिए कर रही है। आप लोग अपने देश के तो कभी हो ही नहीं सकते। आप लोग अपना सोचिए, अपने ऐशो आराम का सोचिए, और हाँ, एक्शन तो मैं लूंगी। आप लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है अपने घर पर, इतनी मेहनत से घर बनाया है। जब आपकी आंखों के आगे घर टूटेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि जिस घर से आपने इतनी उम्मीद लगाई, जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करी, जब वो टूटती है तो कैसा लगता है। मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मैम, देखिए बहुत पैसा लग गया है इसमें, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं जितना भी पैसा बनेगा ना इसकी ज़मीन का, मैं सब गवर्नमेंट को पे करूंगा। और काम कल से, इवन आज से शुरू हो जाएगा मैम। मैं अभी कॉल कर देता हूँ, आज से तुम्हारा काम शुरू है और तेरे पैसे भी मिल जाएंगे मैम। एक सेकंड। इसकी जितनी मजदूरी बनती है मैं पैसे दे दूंगी। और आप लोगों को गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए थे? 50 करोड़ रुपए दिए थे ना एडवांस, वो सब आप वापस देंगे, सूद समेत। ये जो टाइम बर्बाद किया आपने गवर्नमेंट का और सबका ना, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बदतमीजी करना और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ब्राइब देना, इसके लिए तो आपको पता ही है क्या सजा होती है। वो भी आपको झेलनी तो पड़ेगी। अब आप लोगों ने गलती करी है तो भुगतिए, लेकिन आपका ये सॉरी ना आप किसी काम नहीं आने। देखिए मैम, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम बैठ के बात करते हैं ना। पर ये जो आपने गलतियां करी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आपको फेस करने पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा। जब आपको ना आगे काम मिलेगा, ना आप लोगों पे कोई ट्रस्ट करेगा। और एक घर, इस पे तो मैं कल ही बुलडोजर चलवाती हूँ। और आप लोग आइए मेरे ऑफिस में, सारे टेंडर कैंसिल भी तो करवाने हैं। देखा आप दोनों ने, गरीब का कोई हक मार के ना खुश नहीं रह सकता। यार सेक्टर 52 चलो फटाफट। अरे भैया दिखाई नहीं दे रहा आपको? सवारी बैठी हुई है, आप कोई और रिक्शा ले लीजिए। अरे इनको बाद में छोड़ देना, पहले मुझे सेक्टर 52 छोड़ दो, मुझे इमरजेंसी है। अरे भैया इमरजेंसी तो इनको भी है। अब आप एक काम करो, मैडम से बात कर लो, अगर मान जाए तो मैं छोड़ दूंगा। मैडम आप कोई दूसरा रिक्शा ले लोगे? मुझे इमरजेंसी है, मुझे सेक्टर 52 जाना था। भैया सॉरी, मेरा एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ। हाँ, आप कोई और रिक्शा देख लो। मैडम जी कोई और रिक्शा दिख रहा है आपको आसपास? यही रिक्शा मुझे मिला और मुझे इमरजेंसी है, मुझे जाना है। प्लीज़ मैडम जी हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, इंसानियत के नाते मुझे जाने दीजिए, वरना मर्जी आपकी, आपको जाने चले जाइए, पर मेरे को जाने देती तो भला हो जाता। आप इंटरव्यू अपना 10-15 मिनट लेट भी दे सकती हैं, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं देख लूंगी कोई और रिक्शा। जल्दी चलो भाई जल्दी। जी भैया। मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। एक काम करती हूँ, आगे जाके देखती हूँ, शायद कोई मिल जाए। इतनी देर हो गई है, एक रिक्शा नहीं मिल रहा मुझे इस एरिया में। क्या करूँ, लेट भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उन भैया के लिए जो रिक्शा छोड़ दिया था वो मैंने गलत कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका भला करने के चक्कर में मेरा नुकसान हो जाए? भैया भैया रिक्शा, अरे खाली तो था, रुका क्यों नहीं? अब क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। एक काम करती हूँ, आगे जाके देखती हूँ। सर वो मैं इंटरव्यू के लिए आई थी सर। ओह अच्छा, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं। टाइम देखना आता है आपको? जी सर। देखकर बताइए क्या हो रहा है टाइम। सर 1:30। इंटरव्यू 12 बजे ही खत्म हो चुका है, आप लेट हैं, जा सकते हैं। पर सर मेरी गलती नहीं थी, वो ऑन द वे मैं तो आ ही रही थी, पर एक भैया आए और उन्हें बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था, तो मेरी वाली रिक्शा में वो बैठ के चले गए, और उसके बाद मैंने बहुत देर तक वेट किया, मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला सर, इसलिए मैं लेट हो गई, सॉरी। जो भी लेट आता है ना,
ऐसी ही कहानियां सुनाता है। अच्छी थी तुम्हारी कहानी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं। जा सकते हो। सर बट दिस जॉब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मेरे लिए इंसान की पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है। नाउ गो। सर डोंट वरी, हमारी कंपनी का स्टॉक रेडी है, आप एक बार ऑर्डर दीजिए तो सही सर। तो सर हम एडवांस प्लेसमेंट एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। मैडम आप यहाँ पे? आप तो वही है ना जो मुझे। जी जी जी, मैं वही हूँ जिसकी आपने हेल्प करी थी। मैं आपको थैंक यू बोलना ही भूल गया था। आपने अपना इंटरव्यू छोड़कर मुझे अपनी रिक्शा में जाने दिया। थैंक यू सो मच। पर अभी आप इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, तब तो आप। अच्छा वो कपड़े, हाँ एक्चुअली वो मैंने अपने ड्राइवर के कपड़े पहने थे। दरअसल मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मेरे दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसी के पास गया था उसकी हेल्प करने। तो मेरे सारे कपड़े ब्लड में भर गए थे, तो फिर मैंने अपने सर्वेंट के कपड़े पहने और फटाफट से ना भागकर मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए गया था। तो बस इसलिए मुझे आपकी रिक्शा चाहिए थी, तो बस इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप दूसरी रिक्शा ले लीजिए, मुझे उसमें जाने दीजिए, क्योंकि सच में बहुत बड़ी इमरजेंसी थी। एंड थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा नुकसान होने से भी बच गया और अपने दोस्त को मैंने टाइम से हॉस्पिटल भी छोड़ दिया। बाय द वे, आप इस ऑफिस में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली यहाँ मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, पर लेट हो गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि नाउ आई एम नॉट अलाउड, तो इसलिए घर जा रही थी। अरे आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया? ऐसे कैसे? आपने रीजन बताया अपना कि आप लेट हो गई थी, किस वजह से लेट हुई थी? जी मैंने बताने की कोशिश करी थी, पर उन्होंने सुना ही नहीं। ओहो, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आपका इंटरव्यू होगा, आइए। पर सर क्यों? मैं बताता हूँ आपको, अब अंदर आइए तो सही। आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून उज्जवल। उज्जवल, मैं जानना चाहता था कि आपने मिस अजिता का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? सर इंटरव्यू की टाइमिंग 12 बजे तक थी और इनको आने में 1:30 बज गया, तो बस इसीलिए ये लेट आई थी आज। ओके, तो आपने मिस अजिता से रीजन पूछा कि ये लेट क्यों आई है? कोई बड़ी वजह रही होगी, 12 की टाइमिंग पे 1:30 बजे आ रहा है इंसान, कोई इमरजेंसी या कुछ आपने पूछा? सर रीजन क्या सुनना, जो इंटरव्यू के लिए टाइम पे नहीं आ सकता, पंक्चुअल नहीं है, वो अपने जॉब के लिए टाइम पर कैसे आ पाएगा? समझिए ना सर, मुझे लगता है कि ऐसी लड़की हमारे यहाँ जॉब के लिए फिट नहीं बैठ सकती। मिस्टर उज्जवल, आपकी बात ठीक है कि लोग बहाने बनाते हैं लेट आने के लिए, लेकिन शायद आपने लाइफ में एक चीज और सीखी होगी या सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि जैसा दिखे वैसा हो। अगर एक लड़की लेट आई है तो कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, क्या पता कोई इमरजेंसी हो, कोई फैमिली इमरजेंसी हो, कुछ हो। अगर हम हर किसी को टाइम के बेसिस पे ही जज करेंगे तो हमें इंसान के पोटेंशियल का कैसे पता लगेगा? और मैं आपको बताता हूँ कि मिस अर्जिता लेट क्यों हुई है। दरअसल मैं इनको रास्ते में मिल गया था और मैंने ये कहा था कि ये अपना ई रिक्शा छोड़ दे और मुझे अपनी लोकेशन पर जाने दे, जिसकी वजह से ये लेट हो गई। और मुझे कोई इमरजेंसी थी, इसकी वजह से ही मैंने इसे रिक्वेस्ट करी थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी का टाइम बर्बाद करने का। तो ये कारण था कि मिस अर्जिता अपनी जॉब के इंटरव्यू पे लेट हो गई। आप एक बार इनका इंटेंट सोचिए कि एक लड़की जिसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, वो अपनी जॉब का इंटरव्यू छोड़ के एक किसी गैर इंसान की मदद कर रही है जिसको वो जानती भी नहीं है। इनको नहीं पता था कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, और देखो इसके बाद भी इन्होंने मेरी मदद करी। तो सोचिए, आपके अकॉर्डिंग ये लड़की लेट आई है इसलिए जॉब के लिए फिट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की इस जॉब के लिए परफेक्टली फिट है, क्योंकि जो एक अनजान आदमी के लिए इतना अच्छा सोच सकती हैं, तो वो हमारी कंपनी के लिए कितना अच्छा सोचेंगे और उनका बिहेवियर हमारे स्टाफ के प्रति कितना अच्छा होगा। तो मिस्टर उज्जवल, आई थिंक आपको ये समझना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए आगे से किसी को जज करने से पहले सिचुएशन को समझें। ओके, बाय द वे मिस अर्जिता, आप इस जॉब के लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, किसी इंटरव्यू की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू आपकी अच्छाई से ही हो गया है। तो मुझे आप बहुत अच्छी लड़की लगी हैं, बहुत अच्छी कैंडिडेट है, काम तो आप सीख ही लेंगी। मेन ये था कि आप इंसान कितनी अच्छी हैं, और हमारे ऑफिस को इनकी जैसी अच्छी इंसान मिल गई है एज अ स्टाफ, तो हमारे ऑफिस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो मिस्टर उज्जवल, आप मिस अर्जिता के लिए ज्वाइनिंग लेटर तैयार करिए। ओके, मैं अभी करवाता हूँ। सॉरी मैम। थैंक यू सो मच सर। नो वरीज मिस अर्जिता, मैं बस चाहता हूँ कि जितनी अच्छाई और ईमानदारी से आप अपनी पर्सनल लाइफ में रहती हैं, उतनी ही अच्छाई और ईमानदारी से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी रहें। ओके सर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। कल मिलते हैं और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइएगा। ओके, श्योर सर।
भैया बी ब्लॉक चलोगे? हाँ जी मैडम, चलेंगे ना। भैया पढ़ाई कर रहे हो आप? किस चीज की? मैडम सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। तो भैया फिर आप रिक्शा क्यों चला रहे हो? आराम से घर में बैठ के पढ़ाई करो ना। मैडम घर में इतना पैसा नहीं है कि खाली पढ़ाई करके घर चल जाए। अब साथ में रिक्शा चलाना पड़ता है, गाँव भी तो पैसा भेजना होता है ना, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ रिक्शा चला लेते हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं भैया, आप आराम से पढ़ाई कर लो, मैं किसी और रिक्शा में चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, ये रिक्शा तो हम दिन में चलाते हैं, रात पूरा पढ़ाई के लिए। वो तो खाली बैठे थे इसलिए सोचा कि रिवीजन कर लें एक बारी। आप चलिए, हम छोड़ देते हैं आपको। भैया पक्का आप छोड़ देंगे ना? कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चलिए, हम छोड़ देते हैं। आइए बस यही रोक दीजिए भैया। जी मैडम जी। कितने पैसे होंगे भैया आपके? 20 रुपए मैडम। ये लीजिए। धन्यवाद। भैया आपसे एक बात बोलूं? जी कहिए ना। आप ना अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, क्योंकि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो काम के साथ साथ। वरना आजकल के लड़के तो नशे पत्ते में लग जाते हैं और अपने माँ बाप को भी परेशान करते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों से दूर हो और मेहनत कर रहे हो। ये सब देख के ना भैया बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लड़के भी इस दुनिया में हैं अभी। जी मैडम जी, वो क्या है ना, माँ बाप ने हमेशा गरीबी देखी है, तो अब लगता है कि माँ बाप के लिए कुछ कर लें। अगर जीवन में सरकारी नौकरी लग गया, उनका जितना भी जीवन बचा 10 साल 15 साल 20 साल, वो अच्छा निकल जाएगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो 2-3 महीने बाद अपने गाँव चले जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले की इच्छा है। भैया आपकी सोच बहुत अच्छी है और मैं जानती हूँ कि आप एक दिन बड़े अफसर बन के दिखाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे अपनी जिंदगी में। शुक्रिया मैडम जी। चलिए ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। जी मैडम। चलो भैया, यहीं कहीं सवारी मिल जाएगी, फिलहाल यहीं पढ़ लेता हूँ। हाँ ये लीजिए। नहीं भैया, ये मेरे पैसे नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपसे पहले हम पढ़ाई कर रहे थे रिक्शे में, उसके बाद आप बैठी, तब तक तो कुछ भी नहीं था, तो जरूर आपके ही पैसे गिरे होंगे। ये देखिए, आप ध्यान से चेक कीजिए एक बारी। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आए? मेरे पास तो शायद 1500 रुपए थे और कुछ पैसे तो मैंने बाहर ही खर्च कर दिए, शायद 500 रुपए बचे होंगे। एक मिनट चेक करती हूँ। देखिए है मेरे पास वो पैसे, ये मेरे नहीं है, जरूर किसी और के हैं। मैडम जी आप एक बार देख लीजिए, हमको ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। कम से कम 50,000 रुपए होगा मैडम, हमारे पास कहाँ से आएगा इतना पैसा? आप देखिए एक बार। भैया मैंने कहा ना आपसे, पैसे मेरे नहीं है, जरूर ये पैसे आपके होंगे, आप रख के भूल गए हैं, मेरे नहीं। आप देखिए प्लीज, मुझे परेशान मत कीजिए। मैडम जी आप हमको ना परेशान कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। अगर हमने पैसा नहीं लौटाया ना तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। हम पूरा दिन ढूंढेंगे हर एक सवारी का घर, जब तक ये पैसा नहीं लौटा देंगे ना तब तक हमको चैन नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे भी नहीं मैडम, हम क्या करें इतना सारा पैसा, 50,000 रुपये। अच्छा ठीक है भैया, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ ये पैसे मैंने ही रखे थे आपके लिए। भैया वो मैंने देखा कि आप कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे अपने काम के साथ साथ, लेकिन भैया जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस चीज़ में पूरी लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। अगर आप ऐसे काम करते रहेंगे साथ साथ तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और जहाँ आपको 6-7 महीने लग रहे हैं, वहाँ पर आपको 4-5 साल लग जाएंगे। आपको पढ़ाई करनी है ना भैया, तो आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ आपने बताया आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ये पैसे रखे ताकि इन पैसों से आप अपने घर का खर्चा भी चला सकें और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर लें। मैडम जी आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम ये पैसा नहीं ले सकते। वो दरअसल क्या है ना, अगर हमने ये पैसा ले लिया तो हो सकता है हमें अहंकार आ जाए, और हम नहीं चाहते कि हमें अहंकार आए। लीजिए। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये पैसे आपके लिए रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि भैया मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे घर वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती। मेरे अंदर पढ़ने की लगन है ही नहीं, और मैंने आपके अंदर पढ़ने की लगन देखी है, चाहत देखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना सपना पूरा करें। और भैया मैं ये भी जानती हूँ कि ये पैसे लेने के बाद ना आपके अंदर कोई अहंकार नहीं आएगा। बस भैया आप अपनी पढ़ाई घर पे बैठ कीजिए, आप ये काम कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। इस दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा लगा मैडम आपकी सोच को देखकर। और अब सरकारी नौकरी लगाना तो हमारी जिम्मेदारी बन गया है। आप देखना, हम सरकारी नौकरी जरूर लगाएंगे। वैसे घर कहाँ है आपका? भैया वही है मेरा घर। जब हमारी सरकारी नौकरी लगेगी ना तो सूट बूट पहन के आएंगे आपके इस बड़े घर में, मिठाई का डब्बा लेके आपको धन्यवाद करने। देखिएगा आप। बिल्कुल भैया, मैं इंतजार करूंगी आपका। बस आप मेहनत कीजिए और एक दिन सक्सेसफुल होकर जरूर दिखाना। जी मैडम जी। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ।